हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन चैनल पर। दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर की लगभग 2800 से ज्यादा वैकेंसी आई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी 2600 के आसपास सिविल की हैं। अब मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है। तो आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, मैं वो सारे के सारे आपके क्लियर करने वाला हूं। यहां पे मैंने कुछ डाउट्स लिखे भी हैं, जैसे कि बच्चों का डाउट है कि टेक्निकल का सिलेबस क्या होने वाला है, फ्रेशर्स को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 मार्क्स जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिए जा रहे हैं। एग्जाम डेट लगभग कब हो जाएगा, आपका कौन सा बैच प्रेफर करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप अगर मैंने की है तो उसको एक्सपीरियंस मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें अप्लाई करने का कोई फायदा है कि नहीं है, डिटेल एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी को लेके भी बड़े पंगे हैं, और भी चीजें हैं कि अदर स्टेट के लिए कितनी सीट्स हैं, फ्रेशर तैयारी करे या नहीं, ईआरसी बेस्ट सफिशिएंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो वैकेंसी निकली है इसका फॉर्म अभी भी ओपन है। 12 जनवरी 2026 तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सिविल की 2600 से ज्यादा वैकेंसी है, मैकेनिकल की 70 है और इलेक्ट्रिकल की टोटल 86 वैकेंसीज है। अब देखिए, ये जो सबसे पहली बात जॉब है मेरे दोस्त, वो एक खतरनाक जॉब है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आप ग्रेड पे देखिए, इसका 4600। किसी भी सेंट्रल लेवल की जेई से आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब मिलती है, लेकिन यहां पे 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ये पे बैंड है 9300 से 34800। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, पता है आपकी लगभग सैलरी कितनी आएगी? 70,000 से भी ज्यादा। जी हां, 70,000 से ज्यादा सैलरी आपकी पहले महीने में आएगी ज्वाइनिंग के बाद ही। तो इस वैकेंसी के लिए आपको तैयारी करनी ही है, और मैं उसका रीजन भी देता हूं क्यों। सबसे पहली बात तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो देखिए मेरे दोस्त, यहां पर डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक भी कर रखा है तो भी कोई पंगा नहीं है, लेकिन डिप्लोमा आपका मैंडेटरी होना चाहिए। अब डिप्लोमा दो तरीके से है, 10th के बाद आईटीआई कर लिया, फिर डिप्लोमा किया लेटरल एंट्री में तो भी एलिजिबल हो, 12th के बाद लेटरल एंट्री में डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल हो, और 10th के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उसमें तो एलिजिबल हो ही हो। तो डिप्लोमा इसमें मैंडेटरी है, पहली बात, सिर्फ बीटेक वाला अप्लाई नहीं कर सकता। अब देखो, इसमें वैकेंसी का बड़ा पंगा है। यहां पर क्या किया गया है कि जो टोटल वैकेंसीज हैं, जैसे कि 86 वैकेंसी है टोटल इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि आपके लिए कितनी वैकेंसीज है। देखो, जैसे कि ये है यूआर। अब 86 वैकेंसीज को दो भागों में तोड़ा गया है। एक तो बेटा 86 वैकेंसीज है टोटल, है ना, जिसमें इन सबको आप जोड़ेंगे तो 86 बनेगा। अब 86 वैकेंसीज में से टोटल 24 वैकेंसीज जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। 24 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। अब देखिए, अदर स्टेट वाले और बिहार वाले बच्चे किन किन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, यहां पर ये जो 60% ओपन और 40% बिहार लिखा है, पहले आप इसको समझ लो। देखो, अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओपन में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ओपन कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ यूआर पर, मतलब इतनी वैकेंसीज पर, जिसमें ये हो गए बॉयज की, इलेक्ट्रिकल के लिए बता रहा हूं, और ये हो गई गर्ल्स की। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो अदर स्टेट वाले सिर्फ और सिर्फ ओपन में, वो भी यूआर में, तो 18 वैकेंसीज बॉयज के लिए और 6 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर? अब देखिए, बिहार के जो उतने भी बच्चे हैं उन सबके पास उनका डोमिसाइल तो होगा ही होगा, है ना। बिहार के जितने भी बच्चे उन सबके पास उनका डोमिसाइल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिहार का बच्चा बिहार की यूनिवर्सिटी से ही पढ़ रहा है या फिर कहीं और से भी पढ़ रहा है। तो एक्चुअली में अगर आप बिहार के हो, लेकिन अगर आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, है ना, डिप्लोमा किए हो, तो फिर आप ओपन कैटेगरी के अंदर काउंट होगे। जी हां, मतलब समझ में आया। मतलब ओपन कैटेगरी की रिजर्व्ड वैकेंसीज जो हैं, ये बिहार के बच्चों के लिए है, लेकिन जो अदर स्टेट से या एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है आपकी एसबीटी ही, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है एसबीटीई, स्टेट बिहार ऑफ टेक्निक, मतलब बिहार टेक्निकल एजुकेशन। तो एसबीटीई से अगर आप नहीं किए हैं, ठीक है, तो फिर आप इन रिजर्व्ड वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री एसबीटीई से है, डिप्लोमा आपने एसबीटीई बिहार यूनिवर्सिटी से किया है, तो फिर आप जिस कैटेगरी में लाई करते हो उसके हिसाब से आपके लिए ये सारी वैकेंसीज हैं। समझ गए?
क्लियर है एकदम? तो यूआर से हो आप, बिहार से डिग्री की हो और यूआर की हो तो इतना, बिहार से डिग्री की हो यूआर ईडब्ल्यूएस की हो तो इतना, एससी एसटी ईबीसी बीसी डब्ल्यूबीसी। लेकिन आप बिहार की हो लेकिन बाहर से किया है आपने, अदर स्टेट से किया है, या फिर एसबीटी से आपने डिप्लोमा नहीं किया, तो फिर आप इन रिजर्व वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, और अदर स्टेट वाले इन पर एलिजिबल है। ये क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, यहां पर जो मैं ये बात बता रहा हूं वो यहां पर लिखी हुई है नोटिफिकेशन के अंदर ही। गैर आरक्षित 60%, गैर आरक्षित 40%, मतलब ओपन कैटेगरी 60 में कौन आएगा, ओपन कैटेगरी 40 में कौन आएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहली बात तो बहुत सारे टीचर्स ने इस पे वीडियो बना दी, इतनी सारी वीडियो बना दी, लेकिन अभी तक यही क्लियर नहीं कर पाए कि किस वैकेंसी पर कौन एलिजिबल है। अगर आपको समझ में आ गया तो पहली बात लाइक कर दो। अब देखो आगे, जो एज लिमिट है वो 37 साल है बेटा, सभी के सभी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, तो एज लिमिट का कोई पंगा नहीं है यहाँ पे। 100 रुपए इसकी फॉर्म फीस है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब उस 100 नंबर में से जितना भी आपका मार्क्स आएगा उसको 75% कंसिडर किया जाएगा, और बाकी का जो 25% है वो एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे बिहार के अंदर ये जो एक्सपीरियंस है ये किसको मिलेगा, किन बच्चों को मिलेगा, मैं सिविल की बात करूं, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, किसी की भी, अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो उसको एक्सपीरियंस की तरह काउंट नहीं कर सकते। अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस नहीं होता। अब एक्सपीरियंस किसे गिना जाएगा, आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कनीय अभियंता विद्युत मतलब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अथवा समान पद पर किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आपने काम किया है, बिहार या उसके बाहर कहीं से भी आपका एक्सपीरियंस है, आप काउंट किए जाओगे। मतलब देखो, नहीं, जो एक्सपीरियंस है वो भी बिहार के अंदर का ही होना चाहिए। देखो सॉरी, गलत बोल गया, किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन, बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन मतलब जो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, स्वशासी निकाय के कार्यालय में किए गए कार्य अनुभव मान्य होगा। मतलब अप्रेंटिसशिप काउंट नहीं होगा। बिहार सरकार के अंडर आप कॉन्ट्रेक्चुअल जेई हो, या किसी उसके अंडर आने वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के आप जेई हो, आप यहां पर एलिजिबल होगे एक्सपीरियंस के लिए। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो 5 अंक जुड़ जाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो 10 अंक मिल जाएंगे, ऐसे करके मैक्सिमम अंक है 25। अब मैं बात करता हूं रियलिटी की। मैंने बहुत सारे बिहार के बच्चों से बात किया, लेकिन बिहार के अंदर इस तरीके की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब कभी आई ही नहीं है, आई भी होगी तो बहुत सदियों पहले। वो लोग ऑलरेडी किसी और जगह स्थापित हो चुके हैं। तो आप एक बात समझिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल की हो, अगर आप मैकेनिकल के हो, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए ऐसे बच्चे जिनके पास ये चीज हो ये बहुत कम है। तो भले ही आप अदर स्टेट के हैं या फिर आप बिहार के हो, तो बिहार वाले बच्चे तो इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी सोचे ही ना कि तैयारी करें या नहीं, आपको पीछे पड़ जाना है इस वैकेंसी के, क्योंकि ये प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। आपको नगर विकास के अंदर जॉब मिलेगी, है ना, नगर विकास निगम, है ना। तो ये जो डिपार्टमेंट आपको मिलने वाले हैं वो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, और ऐसी वैकेंसी पता नहीं कब से नहीं आई, पहली बार ही आई है, ये समझ लो जब से आप 10-15 सालों में पहली बार आई है शायद, जहां तक है। तो 75 अंक आपके हो गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे और 25 अंक हो गए एक्सपीरियंस पे, लेकिन ऐसे कोई कैंडिडेट ज्यादा है नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी करनी है। अब कैसे करनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर इन्होंने बताया है कि 100 क्वेश्चंस पूछेंगे भाई साहब हम आपसे, और जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने सिलेबस नहीं बताया। तो कहा यह है कि जो डिप्लोमा का करिकुलम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 वर्ष में जो आप पढ़ते हो, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, हमारे पास एक सिलेबस है दैट इज BSPSCL का, BSPSCL का हमारे पास सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, तो देखो इस सिलेबस में नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैड है, मशीन्स है, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन टू, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, स्विचगेयर प्रोटेक्शन, एम्बेडेड सिस्टम, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, यूटिलाइजेशन,
ड्राइव्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैनेजमेंट और बेसिक्स मैनेजमेंट स्किल्स। अब देखो भाई यहाँ पे बहुत सारा रायता फैलाया हुआ है, काफी सारे बच्चे इस BSPSCL का पेपर अभी दिए भी होंगे, 2025 में इसका पेपर हुआ है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको एक काम करना है। आपको देखिए ये कुछ पेपर्स है, मैं सजेस्ट कर रहा हूं, इन सभी पेपर्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना है और अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर वो आपको इस पेपर में, मतलब जो क्वेश्चंस इस पेपर के ना बने, बस उन्हीं को पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी है, बस सिंपल। PGCIL, HPCL, भेल, BSPSCL और JB गुप्ता की ऑब्जेक्टिव बुक आप हेल्प ले सकते हो इस किताब का, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें डेटा वाले आते हैं जो कि JB गुप्ता ऑब्जेक्टिव बुक के होते हैं, ठीक। तो आपको मेनली HPCL, JEO, भेल और एक पेपर बेटा IOCL का हुआ था, IOCL JEA। तो ये बिहार वाले क्या करते हैं बेटा, इसका पेपर TCS कराता है जहां तक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो अभी अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं ना, उसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको उठा के पूछ लेते हैं। अब इसका BTSC का कोई प्रीवियस ईयर पेपर तो है नहीं सेम टू सेम, BSPSCL का है हमारे पास। तो हम लोग इस एग्जामिनेशन के लिए, मतलब इस एग्जामिनेशन के हिसाब से थोड़ी सी ले सकते हैं कि भाई क्या क्या इसमें आया था। तो देखो मेनली जो पूछा गया था, और मुझे जहां तक लगता है आपको जो सब्जेक्ट्स तैयार करने चाहिए वो टॉपिक्स में हाईलाइट कर देता हूं। तो देखिए जो टॉपिक्स मुझे लगते हैं आपको मेन उन पे काम करना चाहिए, उसमें से सबसे पहला है मेरे दोस्त क्या, ये देखिए कहां है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पे आपको बहुत अच्छे से काम करके जाना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए इस पे, कम्युनिकेशन पे। अगर ये आपके पेपर में आ गया तो फिर बाकी बच्चे नहीं बना पाएंगे, आपको ये बनाना चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पे। अबे इलेक्ट्रॉनिक्स 1 क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 क्या है, जिसमें आ जाता है डिजिटल। इन दो सब्जेक्ट्स पे आपको और ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद एम्बेडेड सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ड्राइव्स में ऐसा कुछ अलग से नहीं आता, यूटिलाइजेशन सिंपल आता है, और ये बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स ये सब भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी सिलेबस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से जेफेट, ठीक है, मॉसफेट, फिर आपका ओपैम्प, ये सभी के सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो भी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, मतलब जेई और एई के मध्यम स्तर के। तो आपको ये दो तीन सब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 मतलब डिजिटल, कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको बस थोड़े से ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब की सब SSC जेई वाले हैं, मशीन, नेटवर्क, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, ये सब कुछ, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कैड पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, और इंडियन मैनेजमेंट मैनेजमेंट ये सब नहीं आएगा, एम्बेडेड वगैरह, ठीक है। अभी इसमें BSPSL में तो ये सब पूछ लिया था। अब करें क्या, आपके पास एक हथियार है और वो है मेरा एप्लीकेशन, मेरा ऐप। क्यों, क्योंकि उधर है बेटा सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको बताए वो सारे के सारे आपको डाउनलोड करने हैं। ये देखिए BSPSL के सारे पेपर अपलोडेड है जो अभी हुए थे मेरे ऐप पर। आपको करना क्या है, इधर जाना है, पहले फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना है, वहां से इधर जाना है, इधर से ये आपके खुल जाएंगे, है ना। फिर डिप्लोमा लेटेस्ट पेपर करके एक फोल्डर है, इसके अंदर सारे पेपर अपलोडेड हैं, देखो HPCL, भेल, IOCL, PGCL, PSL, RRBJ, सारे पेपर एक ही फोल्डर में अपलोडेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और भी अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग इन चारों किताबों की मदद ले सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको इन किताबों में मिल जाएंगे, इधर से आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आप इससे नहीं प्रैक्टिस करना चाहते तो मेरे थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने रिसेंटली ये कोर्स लॉन्च किया है, MCQs मास्टरी कोर्स, जिसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी मैंने बताए हैं जो आपके BSPSL के सिलेबस में है वो इसके अंदर कवर होंगे। अभी नेटवर्क थ्योरी चल रहा है
और इसके बाद आगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 में कवर करूंगा और मार्च के लास्ट तक ये बैच में सारे सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास। और इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स है मेरे दोस्त थ्योरी पढ़ने के लिए। जिन बच्चों को थ्योरी नहीं आती, थ्योरी में दिक्कत है, तो ये सभी सब्जेक्ट्स देखिए, इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये BSPCL के लिए मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सीरीज भी चलाई थी और बहुत बच्चों ने इसको देखा था और पसंद किया था। इस वीडियो के अंदर मैंने जितना हो सके उतना पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर दिए। तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, तो इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। तेरे को तैयारी भयंकर लेवल पे करनी है, चाहे तुम किसी भी ब्रांच से हो, इसकी तैयारी करनी है। जो 25 मार्क्स वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिकल में ऐसे ज्यादा है ही नहीं, मैकेनिकल में ऐसे ज्यादा है ही नहीं। जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं वो सिविल के होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले अगर तुम हो तो टेंशन नहीं लेनी, इसकी तैयारी जोरदार तरीके से करो और अपने स्टेट में ऐसा मौका जो 86 वैकेंसी निकली है इसको छोड़ना नहीं है बेटा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल वाला सेक्शन से पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना। और अगर किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो वो तुम देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।